आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत अपने जंगी बहरी बेड़े अर्बन सी में जंगी मशकें शुरू कर रहा है, वो लेकर आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। और भारत में राहुल गांधी गिरफ्तार हुए हैं, इस हवाले से आगे चलकर आपको खबर देता हूं। और इजराइल मजीद फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। अब उसकी नज़र जो है वेस्ट बैंक एरिया है, इसके हवाले से आगे चलकर आपसे डिटेल शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। भारत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से जंग की तैयारी में है और यूं पाकिस्तान के बॉर्डर के यानी पानियों में अब बिल्कुल करीब भारत अपनी मशकें करने जा रहा है। अपने जंगी बहरी बेड़े आप दोजें और नेवी कमांडो वहां बड़े पैमाने पर ड्रिल करेंगे, जो कि पाकिस्तान के पानियों के बिल्कुल करीब अर्बन सी में, जो कि कराची और गवादर पोर्ट है, उसके बिल्कुल मरकज में ये मशकें करेंगे वो। और पाकिस्तान पर जो आप जंग के असरात हैं या खदशात हैं, जो बादल हैं, वो तकरीबन 99% हो चुके हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई है, इस बार जो सूरत हाल जा रही है, जितना टैरिफ नरेंद्र मोदी पर या इंडिया पर लगा दिया है ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी काफी गुस्से में है और बड़े पैमाने पर जाकर उन्होंने मामला सेट किए हैं रशिया से और चाइना से। तो अब इस हवाले से अपोजिशन और अवाम से उसको जितनी यानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान पर अटैक के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपने देखा कि उनके नेवल चीफ और एयर चीफ और आर्मी चीफ के बयान जो आ रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। जो कि पहले मौका हुआ था, पाकिस्तान ने भारत के 7 तियारे गिराए थे, उससे लगता है कि भारत सीखा नहीं है। लेकिन अब बड़े पैमाने पर जो उनके आर्मी चीफ्स हैं, उनके बयानात को देखकर लगता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। हो सकता है कि ये 1-2 दिन के अंदर खत्म भी ना हो, ये 10-15 दिन चल जाए। क्योंकि अब भारत ने यानी मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी जंग नहीं रोकनी, याद रखना। क्योंकि अब बड़े पैमाने पर लड़ाई हो चुकी है ट्रंप और मोदी के दरमियान। तो मोदी अपनी आवाम को, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मोदी ने खिताब किया और अपनी आवाम को कहा कि यानी अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं, इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। यानी वो अपनी आवाम को तैयार कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इंडिया बड़े पैमाने पर जा रहा है, यानी बिजली का ब्लैकआउट होगा, ब्लैकआउट करने जा रहा है, माजरत। तो यहाँ जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, ये तो अगर पंजा आजमाई होती है तो फिर पता चलेगा। क्योंकि हमने पहले भी करके दिखाया है और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। अब भारत बड़े पैमाने पर अब रशिया से जो है वो वेपन ले रहा है, और जो चाइना है उससे भी वो कोशिश करेगा कि वो वेपन हासिल कर सके। तो अब जो सिनेरियो यानी होगा या जंग की सूरत हाल होगी, वो पहले की तरह नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने उन पर अटैक किया, उसके बाद वो इतनी बावले हुए कि इतनी घबराए, जंग रुकवाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद फिर उस झूठ पे अड़ गए। और उन्होंने जो तैयारी की, अब दोबारा या उनकी रिपोर्ट जो शाये हुई है उसके मुताबिक कि वो बहुत बड़े पैमाने पर आप नेवी से अटैक करेंगे और कराची और गवादर उनके निशाने पर है। यानी भारत ने पाकिस्तान पर हमले के हवाले से टारगेट लॉक कर दिए हैं। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भारत ने कितनी तैयारी की है और ये जंग कितनी लंबे अरसे अगर होती है तो जाती है, और पाकिस्तान इसकी कितनी ठुकाई करता है। हमारे आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम मशरिक से फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियर रखने वाले कंट्री हैं। तो ऐसी आम बात तो है नहीं। दूसरी तरफ भारत अपनी जो अपोजिशन है उससे इतनी खौफजदा है नरेंद्र मोदी
कि आज राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई है, उनकी प्रियंका गांधी की भी गिरफ्तारी हुई है। वो तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाता हूँ। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यानी अपोजिशन से इतनी खौफजदा है नरेंद्र मोदी, इतनी खौफजदा है क्योंकि भारत में रजीम चेंज का बिल्कुल खतरा है। अमेरिका हर सूरत में कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से रजीम चेंज हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यानी अपनी सियासी हरीफ हैं जो अपोजिशन के लोग हैं उनको गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की भरपूर तैयारी वो कर रहा है। आखिर में बताता चलूं कि गजा में इजराइल ने यानी जुल्म ढाने का सिलसिला है जो वो लगातार जारी रखा हुआ है और अब उसकी नजर जो है वो वेस्ट बैंक एरिया है और वहां पर बड़ी तादाद में लोगों को घरों से पकड़ा जा रहा है। ये फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि वहां 9 फिलिस्तीनियन को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ अल जजीरा टीवी के सहाफी यानी उसकी टीम जो थी उनको भी टारगेट किया गया, जिसमें अनीस नामी सहाफी जो थे वो शहीद हो गए हैं क्योंकि भारत की तरह इजराइल भी चाहता है कि वो उसके खिलाफ यानी कोई आवाज ना यानी उठाई जाए और उस यानी उठने वाली आवाज को वो दबा देता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर वो जुल्म जारी रखे हुए है गजा के मासूम लोगों पर। तो भारत जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है, तो इस सिलसिले में इजराइल मुकम्मल तौर पर भारत को सपोर्ट कर रहा है, वेपन के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से यानी, और रशिया से भी इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी यानी एजेंसियों की। तो अब सिर्फ किसी मुल्क को हमारे एटमी यानी एहसास होने के का जो सबसे बड़ा खतरा और जो खटकता है जिसको, वो इजराइल है। तो इजराइल मुकम्मल तौर पर भारत की सपोर्ट करने के तैयार है। आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है, लेकिन जो भारत की एक्टिविटी बता रही है पाकिस्तान के पानियों के करीब, गवादर और कराची के करीब, क्योंकि उन्होंने टारगेट जो करना है वो कराची पोर्ट को करना है इस बार। तो इसकी हम कितनी तैयारी करके बैठे हैं, हम कितने बड़े पैमाने पर इनको जवाब देंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, साफ जाहिर है। तो जितनी लंबा इंडिया ये जंग ले जाएगा तो देखेंगे कि नुकसान किसका कितना होता है। याद रखें कि सोवियत यूनियन 1971 यानी 1971 में जो पाकिस्तान टूटा था, हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो उसमें जनाब यही सोवियत यूनियन था जिसने भारत की सपोर्ट की थी पाकिस्तान के खिलाफ और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। तो अब भी वही चांस, तमाम इंफॉर्मेशन जो खुफिया मालूमात हैं वो रशिया की एजेंसियां इंडिया को फराहम करेंगी और इंडिया बड़े पैमाने पर वेपन भी ले रहा है। आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है